किसी भी देश में जितने भी कामयाब लोगों की लिस्ट है उनको आप एक बार चेक करो, आपको पता लगेगा उनमें से एक भी आदमी या एक भी औरत, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कामयाब घर से बाहर निकले बगैर हो गया हो। उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ा। अब्दुल कलाम आजाद साहब रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, इन सक्सेसफुल लोगों ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया है, पेट को आधा रखा है, आधा खाली रखा है, तब इनके शरीर में 10 गुना ताकत आई है। और आम आदमी का 1 किलो का पेट है तो इसमें 2.5 किलो भरता है, जब तक नाक से बाहर नहीं आता तब तक ये बंद नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि डकार मार मार के खाता है और फिर सो जाता है। सांप को कभी मेंढक खाते हुए देखा आपने? पतला सा सांप होता है, वो इतना मोटा मेंढक खा लेता है तो बीच में से मोटा हो जाता है। अब अगले 10 दिन के लिए सांप बेहोश है, जब तक ये पचेगा नहीं तब तक सांप हिल ही नहीं सकता, वो फुल टन है। बात आई ना, लोग तो उससे टन होते हैं। वो मेंढक इतना मोटा खा के अपनी पेट से, अपने औकात से जब हम ज्यादा खाते हैं तो हम बेहोशी की ओर जाते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? और हम जो है वो बीमारी की ओर भी जाते हैं। तो कई सारी चीजें, यानी कि हम जो भी आज हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। अमीर लोग कभी भी किसी को दोष नहीं देते और गरीब आदमी जिंदगी भर अड़ोस पड़ोस, आजू बाजू, माँ बाप, इधर हर एक को बोला ये नहीं होता तो मैं ये कर देता, ये नहीं होता तो मैं ये कर देता, इसने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने यूं कर दिया तो। वो जिंदगी भर दुनिया को दोष देने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दुनिया को दोष देना बंद करके खुद को चेक करना शुरू कर दे, मामला आगे बढ़ जाए। एक ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर एक आदमी वहां का बॉस था। जैसे आप अपने अपने घर के बॉस, आप अपने अपने घर के मुखिया हो ना, एक गांव का मुखिया, लेकिन आप अपने घर के मुखिया। व्हाट द पॉइंट? एक ऑफिस का ये मुखिया था, इसका एक मालिक था। एक दिन मालिक यहाँ पर आया और इसका जो टॉप मैनेजर था उसको बोला कि इस साल तो परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत खराब है, सेल डाउन जा रही है, तुम कर क्या रहे हो? अगर इस साल हालात नहीं सुधरे तो तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसे ऐसे उसको भजन कीर्तन सुना दिया, 10-20 गालियां भी दे दी। अब इसको 10-20 गालियां दी तो अब ये क्या करेगा? इसकी टीम में 7-8 में और मैनेजर थे जूनियर। उन मैनेजर में से जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी, जिसकी रॉयल्टी नहीं आई थी, उसको पकड़ा इसने और उसको पकड़ के यहाँ से इसको 50 गालियां मिली थी, 70 गालियां इसको दे दी कि इस साल अगर तूने सेल नहीं बढ़ाई तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, तेरे को नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। इसके मालिक ने इसको डांटा तो इसको गुस्सा आया। ध्यान रखना, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है। यहां से 50 किलो मिला तो इसने 70 किलो गुस्सा इसको दिला दिया। अब ये कहां गया? ऑफिस में सेल्समैन थे 2-4, अपनी टीम के अंदर जो सबसे जूनियर सेल्समैन था उसको पकड़ लिया। उसने बोला तू कुछ करता नहीं है, तेरे को इतने दिन हो गए हैं, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। इसने इसको गुस्सा दिलाया, मालिक ने इसको, इसने इसको और इसने इसको डांटा। हम अमूमन आम जिंदगी में भी यही करते हैं। जब इसको डांटा सेल्समैन को तो ये आग बबूला हो गया, बोला मैं तो अच्छा भला काम कर रहा हूँ, आज क्या अच्छी बीवी से लड़के आया जो सवेरे सवेरे मेरा नंबर ले दिया इसने। अब ये बेचारा ऑफिस में सबसे जूनियर था, इसके नीचे कोई था ही नहीं। आदमी डांटता किसको? अपने से कमजोर को, जहां उसको लगता है मेरी चल जाएगी। पंगा लेना है तो दारा सिंह से पंगा लेना, अपने से मजबूत से पंगा ले, राइट? अब ये कहां जाए? इसको कोई नहीं मिला तो ऑफिस के अंदर एक चपरासी मिला। अब चपरासी बेचारा सबसे भोला भाड़ा, उनके लिए चाय पानी, दरवाजा साफ सफाई सारे काम करता था। उसको और कुछ नहीं मिला, अपना गुस्सा निकालना था तो चपरासी के ऊपर चढ़ गया। बोला तू चाय में चीनी नहीं डालता, पत्ती नहीं करता, ये उबालता नहीं है ढंग से, सफाई देखो, धूल मिट्टी पड़ी है, और दड़ 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 दड़। अब ये चपरासी ने बोला ये पागल हो गया क्या? बोला इतनी मेहनत से तो मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे को पीले पड़े। ये बेचारा कहाँ जाए अपना गुस्सा निकालने? इसके लिए कोई रास्ता है नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस की छुट्टी होगी, घर के लिए निकल पड़ा। घर के लिए निकला तो घर में जब पहुंचा तो इसकी पत्नी सामने बैठी थी। पत्नी थोड़ी टुनटुन टाइप की थी, खा खा के मोटी हो रखी थी, राइट?
अब जैसे पत्नी को देखा दूर से चिल्लाने लगा, कोई काम करती नहीं है, खा खा के मोटी हो रखी है, टुनटुन हो रखी है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। पत्नी ने देखा तेरे को क्या पागल हो गया क्या है? तो पत्नी को इतनी गालियां सुनाई तो पत्नी को गुस्सा आ गया। लेकिन अब पत्नी कहाँ जाए? पत्नी पति को तो कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि पत्नी के बहनों को बचपन से संस्कार क्या दिए जाते हैं? पति परमेश्वर है, तो वो अपने संस्कारों के अधीन है। और पति चाहे बेवड़ा हो, केकड़ा हो, फूफड़ा हो, लेकिन पति तो पति है। तो सुन ली, अब सुन ली तो ये जो पत्नी थी ये कहाँ जाए? इसको और कुछ नहीं मिला तो घर के अंदर इसका बेटा बैठा था। वो बेटा बैठा बैठा कार्टून टीवी देख रहा था, तो मम्मी ने जूता निकाला और इसको दो लगाए बच्चे को, बोला बिल्कुल अपने बाप पे गया है और तेरा बाप भी कुछ नहीं करता और तू भी कुछ नहीं करता, पूरा दिन पड़ा पड़ा टीवी देखता रहता। अब बच्चा बोल रहा है कि यार मैंने क्या किया है? झगड़ा मम्मी पापा का है और जूते मेरे को पड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है क्या? अब बोला बेटा क्या करे, तो बेटा गुस्से में घर से बाहर भाग गया। अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना था। तो बेटा जब घर से बाहर भागा तो और कुछ नहीं मिला, तो गली में एक कुत्ता घूम रहा था। गली में कुत्ता बैठा हुआ था, उसको पूंछ हिला दी और उसको चुपचाप उसकी पूंछ पे पटाखे बांध दिए। तो कुत्ते ने भी बंधवा लिए, उसको पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर पटाखे में आग लगा दी और वो पटाखा पड़ 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 भागता गया। कुत्ता डर के भागता गया और कुत्ता एकदम पागलों की तरफ चिल्ला रहा है, ये आदमी जात ही खराब है, सारे कमीने हैं, सारे कुत्ते। और वो शहर में भागता जा रहा था। ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, ये आदमी भी ऑफिस से निकल के बाहर सड़क पे अपने घर की तरफ जा रहा था। ये बाहर आ रहा था, कुत्ता इधर से आ रहा था गुस्से में और इसने इस आदमी को काट लिया। और ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये आदमी बोल रहा है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे खुदा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इस कुत्ते ने मेरे को काटा? अब आप बताओ बीज किसने बोए थे? लेकिन बीज इसने सवेरे बोए थे, नतीजा शाम को निकला था। हम भी जिंदगी में आज बीज बोते हैं तो नतीजा 25 साल बाद निकल के आता है। ये जो फर्क है ना, जीवन में नतीजे हाथों हाथ नहीं आते, निर्माण वर्षों में होता है, विध्वंस अचानक होता है। लोगों का भरोसा है मेरी किस्मत जागेगी, है ना? पंडित ने बोला है दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक बोलते हैं बिलीव, एक बोलते हैं फैक्ट। बिलीव बोले तो भरोसा, फैक्ट बोले तो सच। लोगों का भरोसा क्या है? आर्ट्स ज्वाइन करूंगा, करोड़पति बनूंगा, है ना? सच क्या है? 100% करो। आर्ट्स में दो ही काम है, एक है खाना, दूसरा है बताना। अब जिसको लगता है आर्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं करोड़पति बनूंगा, कम वक्त ना तो खा रहा है और ना बता रहा है। उसका सिर्फ भरोसा है मैं करोड़पति बनूंगा। सच क्या है? करोड़पति भी नहीं बने। ये सच है दोनों चीजों में। सूरज कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? पूरब से। छिपता कहां है? पश्चिम में। अब ये जो आप बोल रहे हो, अब मेरा अगला सवाल है, क्या ये सच है? मुद्दा यही है। तो बोल क्यों रहे हो जब सच नहीं है? तो बस इसलिए बोले जा रहे क्योंकि दुनिया बोल रही है। सिटी से बिलोंग करते हैं। पहली इनकम के रूप में 192 रुपये आया था मेरे पास, और हाईएस्ट इनकम टेक्निकल का आया था 78,500। टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है। चाहिए आपको? चाहिए?